हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी क्लास 12। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया था और क्वेश्चन लगभग सिक्स क्वेश्चन बताए थे। एक्सरसाइज 6.3 गए थे एनसीईआरटी के। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के आगे। ठीक है, 7 से देखते हैं। लिखा है, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द पॉइंट्स। क्या निकालना है? पॉइंट निकालना है। एट विच द टेंजेंट, जहाँ पर टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये मैंने बता रखा है आपको, अगर जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना, क्योंकि बिना उसके आप समझ नहीं पाओगे। हम यहाँ पर एक फिगर बना देते हैं छोटा सा। ये एक्स एक्सिस, ये क्या वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाई। ठीक है, ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। ये क्या है? ओरिजिन। टेंजेंट जो है किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस है। तो कर्व ये जो दिया हुआ है, हालांकि ये जो हम माने हैं कर्व, ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसा कर्व बनेगा। कर्व तो कोई टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि ये फिगर एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि रफली फिगर ऐसे मान लेते हैं कि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ये पैरेलल है, ये टेंजेंट है। क्या है? ये टेंजेंट है। इसको हम क्या मानेंगे? टेंजेंट मानेंगे भाई। ये पॉइंट है पी। टेंजेंट जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? इसके पैरेलल है। टेंजेंट क्या है? पैरेलल है। और ये जो कर्व दिया है, कर्व ये y इक्वल टू ये दिया हुआ है। चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, हमको निकालना क्या है? पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? पॉइंट। हम पॉइंट जो है लेट कर ले रहे हैं। कितने कितने? x1 कामा y1। क्या क्या लेट कर रहे हैं भाई? x1 कामा y1। यहाँ पर देखो सोल्यूशन देख ले रहे हैं। सोल्यूशन क्या होगा? लेट द पॉइंट। पॉइंट कितने कितने मान ले रहे हैं भाई? पॉइंट्स x1 कामा y1 मान ले रहे हैं। पॉइंट्स क्या मान ले रहे हैं? x1 कामा y1। अच्छा, जब पॉइंट मानोगे, पॉइंट है कहाँ पर? अरे कर्व पर पॉइंट है। कहाँ पर है? कर्व पर। तो इसका मतलब कर्व को क्या करेंगे? कर्व को क्या करेंगे भाई? सेटिस्फाई करेंगे। जहाँ पर पॉइंट होते हैं, जिस पर होते हैं, उसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। लिखेंगे देन कर्व इक्वल टू, देन कर्व कितना हो जाएगा भाई? सो y1 इज इक्वल टू, अरे y की वैल्यू y1 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 हो जाएगी। सो कितना निकल के आएगा? x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 एंड ये प्लस कितना? 7। ये हमारा कर्व हो जाएगा आफ्टर सेटिस्फाइंग द पॉइंट सेटिस्फाई करने के बाद। फिर देखते हैं, अब हमको देखो निकालना क्या है? पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? पॉइंट। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, केस क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस था तो हमारी जो स्लोप होती थी, क्या स्लोप, अगर स्लोप जो होती थी वो क्या होती थी? हमारी 0 के बराबर होती थी। ये हमने कहा पिछला वीडियो जिसको नहीं पता है वो देख लेना, क्योंकि बिना उसके आप जो है कर नहीं पाओगे। एक बार हम कर्व को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। कर्व गिवन कितना था? गिवन कर्व y इज इक्वल टू कितना दिया था? एक्स क्यूब माइनस कितना? 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना? 7। डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो कितना? 3x स्क्वायर माइनस ये कितना? 6x माइनस कितना? 9। सही भाई, डी बाई डी एक्स निकाल लिए। पॉइंट से सेटिस्फाई करा दो, डी बाई डी एक्स और कितना? x1 कामा y1 इक्वल टू, कॉमन ले लो इसमें 3 और पॉइंट से सेटिस्फाई कर दो। जब पॉइंट से सेटिस्फाई कराओगे तो पॉइंट कितना? x1 है, y1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x1 हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ पर क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। तो y है ही नहीं एक्चुअली में, तो क्या है हमारा? x है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? x1 स्क्वायर माइनस ये 2 कॉमन ले चुके, 3 कॉमन ले चुके हो, तो 3 से डिवाइड कर लो। 2x1 माइनस कितना हो जाएगा? 3। ये हमारा ये स्लोप निकल के आई, ये स्लोप ऑफ ये कर्व निकल आई। क्या निकल आई? स्लोप ऑफ कर्व। अच्छा, हम जानते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी नो दैट व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस ना, तो हम क्या लिखते थे भाई? डी वाई बाई डी एक्स एंड x1 कामा y1 इक्वल टू व्हाट? 0। जब पैरेलल होगी, क्या? जब पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के टेंजेंट, तो केस क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स x1 y1 कामा कितना? x1 कामा y1 इक्वल टू 0। तो ये देखो x1 y1 की वैल्यू कितनी है? अरे ये पूरी वैल्यू देखो डी बाई डी एक्स की, ये देखो इतनी दी है। ये सारी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो 3 और ये क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3 तो 0 के बराबर होगा नहीं, हटा दीजिए भाई। तो होगा कौन सा? ये, इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए। यहाँ पर फैक्टर कर ले रहे हैं हम, कितना निकल जाएगा बताओ? x1 स्क्वायर माइनस ये 3 है और हमको माइनस करके लाना है 2, तो कितना हो जाएगा? 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। x1 कॉमन ले लीजिए, सो x1 माइनस 3 एंड प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x1 इज इक्वल टू 3 निकल के आएगा एंड x1 इज इक्वल टू माइनस 1 निकल के आएगा। कितना x1 इज इक्वल टू 3 एंड x1 इज इक्वल टू -1।
हमको पॉइंट निकालना है। क्या निकालना? पॉइंट। पॉइंट क्या लेट किया हो? x1 कामा y1। क्या क्या लेट किया हो भाई? x1 कामा y1। x1 की वैल्यू जब, अब देखो इतना हो गया, अब इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे व्हेन x1 इज इक्वल टू 3। जब x1 क्या है? 3 है, देन y1 इज इक्वल टू, तब y1 की वैल्यू देखो, ये देखो y1, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया था, लिखना देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x1 की वैल्यू यहाँ पर रख दो, कितना निकल के आएगा? 3 रखेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो 27 हो जाएगा। अरे 3 का क्यूब कितना? 27 माइनस ये रखेंगे यहाँ पर, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, और 9 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 एंड प्लस कितना? 7। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना? -20। तो पॉइंट कितने कितने निकल के आएंगे? लिखिए 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट, एक पॉइंट कितना निकला हमारा? 3 कामा -20, 3 कामा -20। पॉइंट कैसे लिखते हैं भाई? पहले x वाला, फिर कौन सा? y। तो यहाँ पर x1 y1 माने थे, आप ये देखो x1 माने हैं, y1 माने हैं। क्या क्या हो जाएगा? 3 कामा 20 आपका क्या हो जाएगा आंसर? दूसरा, जब x इक्वल टू कितना रखोगे? -1 रखोगे, इसमें x इक्वल टू कितना रखोगे? -1। तो अगला जो पॉइंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? -1 कामा, यहाँ पर वैल्यू रख के देख लो, -1 जो आएगा आपका क्या हो जाएगा? वो पॉइंट हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि माइनस का, अरे कुछ भी जो है वो आप लिख दीजिए यहाँ पर, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बस चेंज है। सॉल्व करते हैं। फाइंड द पॉइंट, इसमें भी क्या निकालना है? पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर क्या निकालना है? पॉइंट निकालना है। एट विच द टेंजेंट, टेंजेंट इज पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है भाई, पैरेलल टू द कॉर्ड पॉइंट दिस एंड दिस। कोई कार्ड है उसके क्या है? पैरेलल है भाई। अगर हम देखते हैं, जैसे ये हम फिगर बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक। हमने कर्व को लेट कर लिया, मान लिया कुछ इस तरह लेट कर लिया, तो एक कार्ड है, कार्ड को हम लोग अरे बोल सकते हैं टेंजेंट बोल सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये है हमारी कार्ड, ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं हमारे, 2 पॉइंट मिल रहे हैं। मान लिया एक पॉइंट हमारा कितना है? 2, 0 है, और दूसरा पॉइंट कितना है? 4, 4 है, 4, 4, ठीक है। और ये पॉइंट है P, ये कर्व है, ये क्या है आपका? कर्व ये y इक्वल टू कितना? x - 2 का क्या है? होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेट कर लें x1, y1, कितना लेट कर लें? x1, y1। तो आप एक बात बताओ, ये कह रहा जो कार्ड है, ये कार्ड है आपकी, क्या है? कार्ड। इसी को टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। हालांकि ये हमने टच करा दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्या करा दिया है? टच करा दिया है। तो आप ये टच करा के ये पता हमारा केस बन जाएगा हमारा dy/dx इक्वल टू क्या? 0। वही पैरेलल टू एक्सिस वाला केस बन जाएगा। समझना ध्यान से। तो पहले तो आप इसकी स्लोप निकाल लो। क्या ना? अरे पैरेलल है, सो क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप समझना ध्यान से। तो हम पहले पॉइंट लेट कर ले रहे हैं। क्या लेट कर ले रहे हैं? पॉइंट। तो सॉल्यूशन यहाँ पर, लेट पॉइंट्स ऑन द कर्व। कहाँ पर? कर्व पर। कर्व मतलब वक्र पर पॉइंट हम कितने मान लेते हैं? x1, y1, x1, y1। देन कर्व क्या हो जाएगा? y1 इज इक्वल टू x1 - 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। हम लोग जैसे ये कार्ड था, कार्ड, अब कार्ड है, जो कार्ड को हमने क्या मान लिया है? मान क्या मतलब है ही एक तरीके से टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। तो इसका मतलब जो कार्ड की स्लोप होगी वही किसकी स्लोप होगी? टेंजेंट की स्लोप होगी। किसकी? जो कार्ड की होगी वही किसकी होगी? हमें टेंजेंट की। तो स्लोप निकाल लो यहाँ से, स्लोप ऑफ कार्ड। स्लोप ऑफ क्या निकाल लोगे? कार्ड, या इसी को हम लोग टेंजेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? टेंजेंट। तो अब बताओ, तो 2 पॉइंट दिए हैं, इसके बीच में स्लोप निकालनी है। अगर हम मान लें x1 y1 x2 y2, तो आप स्लोप निकालना जानते होगे, फार्मूला नहीं होता y2 - y1 अपॉन में कितना x2 - x1, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा। x1 y1 x2 y2, तो 4 में से 0 हो जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, और 4 में से 2 हो जाएगा तो 2 बचेगा। फाइनली कितना निकल गया? 2। कितना? 2। ये तो स्लोप ऑफ कार्ड निकल आई। क्या निकल आई? स्लोप ऑफ कार्ड। अब हम कर्व को क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग कर्व विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। देखो dy/dx इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? dy/dx इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो कितना? अरे x मानोगे, x⁴ का फार्मूला कितना? 2x - 2। इसका दोबारा करोगे तो 1 आएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो फाइनली कितना निकलेगा? 2x - 2। कितना निकलेगा? 2x - 2। अब बताओ, ये पैरेलल था भैया, अभी हम लोग जानते हैं ना, जैसे इसमें क्या बोला था? टेंजेंट इज पैरेलल टू द कार्ड। टेंजेंट जो है वो क्या थी? पैरेलल थी किसके? कार्ड के। तो इसका मतलब हम ये निकाल लिए स्लोप, इसके कर्व की स्लोप निकाल लिए।
किसकी, कर्व की स्लोप निकालिए। कर्व की स्लोप देखो ये है, अगर हम इसको सेटिस्फाई करेंगे x1 y1 से, तो यहाँ पर क्या निकल गया x1, तो ये हमारी किसकी, कर्व की स्लोप है, और ये किसकी, हमारी टेंजेंट की स्लोप है या कार्ड की स्लोप कह सकते हो। और दोनों की क्या है, पैरेलल है, दोनों की क्या है, पैरेलल। ये एक तरीके से इसको हम m1 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको m1 बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हैं, m2 बोल सकते हो। ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल में हम लोग जानते हैं, लिखेंगे टेंजेंट इज पैरेलल टू द कार्ड, या आप ये कह सकते हो सिंस m1 इक्वल टू m2, ये क्या है, दोनों पैरेलल है ना भाई, दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए केस क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू कितना, m2। m1 देखो ये हम माने हैं कितना 2, और m2 कितना माने हैं 2x माइनस 2, x1 माइनस 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से देखो x1 की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 इधर ले आओ, सो x1 इज इक्वल टू व्हाट, 3। x1 की वैल्यू क्या निकल के आई, 3। x1 की वैल्यू 3 निकल के आई ना, x1 की वैल्यू पुट कर दो इसमें कर्व में, तो y1 की वैल्यू निकल आएगी। लिखेंगे नाउ y1 इज इक्वल टू, y1 की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ पर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 1। कितना निकल के आएगा, 1 ही तो निकल के आएगा। सो पॉइंट कितने कितने हो जाएंगे, लिखेंगे सो पॉइंट्स इज इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा, 3, 1। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। मैंने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट लेट किया x1 y1, फिर कार्ड जो दी थी कार्ड ना, तो ये कह रहा था कि जो टेंजेंट है वो कार्ड के क्या है, पैरेलल है। टेंजेंट जो है वो कार्ड के क्या है, पैरेलल। अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, तो अगर हम मान लेते हैं कि चलो कार्ड ये मान ले रहे हैं, कार्ड क्या मान ले रहे हैं, ये अगर अच्छे से और समझना है बेहतर तरीके से, तो ये हमारे लिए ये टेंजेंट मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, टेंजेंट। ये हम कार्ड मान ले रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितने कितने हैं, 2, 2, इधर कितना मान ले रहे हैं, 4, 4। तो भैया जी अगर कार्ड की स्लोप निकालोगे, किसकी स्लोप, कार्ड की, वही तो स्लोप किसकी होगी, टेंजेंट की। क्यों, क्योंकि ये बोला है कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। टेंजेंट जो कार्ड के क्या था, एक दूसरे के पैरेलल, तो इसकी स्लोप दोनों क्या होगी, इक्वल। हमने स्लोप निकाल लिया, इतनी कितनी निकली, 2, कितनी 2। फिर स्लोप किसकी निकाल लिया, कर्व की स्लोप निकाल लिया, किसकी स्लोप, कर्व की स्लोप निकाल लिया। अब देखो क्या बोला था कि पैरेलल हैं दोनों, यही तो बोला था, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, किस पर, कर्व पर निकालने हैं। एट विद द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कार्ड, टेंजेंट किसके पैरेलल थे, कार्ड के। तो हमने पैरेलल वाला केस अप्लाई कर दिया, x1 की वैल्यू निकाल लिया, और इसे x1 की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, किसकी वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन 8 समझ में होगा। नेक्स्ट हो गए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ऑन द, ये क्या लिखा, कर्व, ऑन द कर्व, ये इस कर्व पर क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं। एट विच द टेंजेंट इज, जबकि टेंजेंट इतनी दी हुई है, ये टेंजेंट क्या दी हुई है, y x माइनस 11। ठीक है, तो हमको पॉइंट लेट करने चाहिए भाई, लेट पॉइंट्स, कितना कितना पॉइंट लेट करोगे, लेट पॉइंट्स b x1, y1, कितना कितना x1, y1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो कर्व क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू, अरे पॉइंट लेट किए हो कर्व पर, तो सेटिस्फाई करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये निकल के आएगा भाई, y1 इक्वल टू x1 क्यूब माइनस कितना 11x1 प्लस कितना 5। एक बार इसको हम डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं इसको, कर्व को क्या कर ले रहे हैं, डिफरेंशिएट। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 11, कितना 3x स्क्वायर माइनस 11। अगर हम इसको पॉइंट से सेटिस्फाई करा दे रहे हैं, पॉइंट कितने कितने माने थे, x1, y1, तो ये कितना निकल के आएगा, ये काम लगा बीच में भाई, 3x स्क्वायर माइनस कितना 11, ये निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट दी थी क्या, टेंजेंट, इसकी भी स्लोप निकाल लो। टेंजेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, कितना निकल के आएगा बताओ, 1, ये क्या है 0। तो फाइनली dy बाई डी एक्स सेटिस्फाई कराओगे, x1 y1 है ही नहीं पॉइंट, फिर भी आप लिख दोगे इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 1, कितना 1। दोनों की स्लोप का क्या कर दो, इक्वल कर दो, पॉइंट निकल आएंगे भाई। लिखेंगे नाउ ये क्या हो जाएगा हमारा, 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू कितना 1, ये उधर जाएगा, 3x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना 12, सही है। सो x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, सो रूट कितना 4 निकल के आएगा। x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2, कितना प्लस माइनस 2। x1 की वैल्यू कितनी 2 निकली, x1 इक्वल टू कितना, जब 2 हो तब y1 की वैल्यू देखो, y1 कहाँ ये, देन y1 इज इक्वल टू व्हाट, y1 यहाँ पर कितनी वैल्यू रखें 2, तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8 माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 22 प्लस कितना 5, ये 13, और 13 में से ये कितना जाएगा हमारा -9 बचेगा भाई। हाँ सही है। सो पॉइंट कितना 2, -9, एक पॉइंट कितना 2, -9। फिर x1 की वैल्यू अगर हम -2 रखेंगे, x1 की वैल्यू कितनी रखेंगे -2, तब यहाँ पर रख दो वैल्यू, तो y1 इक्वल टू जो आए आपका निकाल लो वहाँ से। यही आपके क्या हो गए, पॉइंट हो गए। सिंपल क्वेश्चन था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं भाई, आराम से कर सकते हो ये, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस निकालना है।
हैविंग स्लोप, जिसकी स्लोप कितनी हो -1, स्लोप क्या हो -1, एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, और ये हमारी क्या हो टेंजेंट हो, नहीं ये कर्व है, ये क्या दिया हुआ है कर्व दिया हुआ है। हमको क्या इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, स्लोप सबकी कितनी हो -1 हो, सबकी स्लोप क्या हो -1, और ये जो कर्व दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कर्व, इस पर हम क्या कर ले रहे हैं भाई। अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आप बताओ, इक्वेशन ऑफ अगर इक्वेशन ऑफ हमारी लाइन निकालनी है तो क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए, स्लोप मालूम होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए, स्लोप और पॉइंट। तो यहाँ पर देखो अगर ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये तो कर्व दिया हुआ है, तो कर्व को हम डिफरेंशिएट कर लेना है। सबसे पहले आप पॉइंट लेट कर लेना, यहाँ पर क्या लेट करना, लेट पॉइंट्स, पॉइंट्स कितने कितने x1 कामा y1, x1 कामा y1। नाउ कर्व, कर्व कितना हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से y1 इज इक्वल टू कितना 1/x1 - 1, 1 कितना x1 - 1, सही भाई। डिफरेंशिएट करें अगर तो ये देखो कितना हो जाएगा, अरे इसको कितना मानेंगे 1 मानेंगे भाई, इसको चाहे ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, अरे d/dx हो जाएगा भाई, x - 1 की पावर कितना -1, सही है। इसको कहाँ नीचे लाओगे तो -1 में x - 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका दोबारा करोगे 0 हो जाएगा, इसका कितना, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये निकल के आएगा dy/dx। अगर पॉइंट से सेटिस्फाई कराओगे, क्या करोगे पॉइंट से सेटिस्फाई कराओगे, सो x1 कामा y1 इज इक्वल टू व्हाट -1 में x - 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप सुनो ये स्लोप निकल आई, ये स्लोप किसकी है कर्व की, किसकी स्लोप कर्व की, और एक स्लोप देखो दे रखी है ऑलरेडी कितनी -1 दे रखी है, तो दोनों क्या कर दो इक्वल कर दो। लिखिए गिवन, गिवन क्या है -1 में x - 1 का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना -1, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, सो 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे सो x - 1 का क्या आएगा होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, x - 1 स्क्वायर हटाओ, इधर से क्या लगेगा, इधर रूट लगेगा, मतलब 1 ही वैल्यू आएगी प्लस माइनस। तो यहाँ से देखो प्लस माइनस वैल्यू निकलेगी ना, सो एक केस में क्या बनेगा x - 1 इक्वल टू कितना, अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो उधर जाएगा x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। दूसरा केस यहाँ पर क्या बनेगा x1 - 1 इज इक्वल टू, एक बार क्या ले रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं, तो x1 इज इक्वल टू कितना निकल गया 0। ये देखो कितना कितना निकला है भाई, एक में 2 एक में कितना 0। जब x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, देन y1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, y1 की वैल्यू यहाँ पर रखो जरा, यहाँ पर रखो, तो 2 - 1 कितना निकल जाएगा 1/2, सही है 1 बाई नहीं, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 - 1 ही निकल के आएगा, कितना निकल गया 1। एक बार x1 के इक्वल 0 रखोगे तो y1 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा -1। सो पॉइंट कितने कितने निकल के आएंगे 2, 1 निकल के आएगा, और दूसरा कितना 0, -1 कितना 0, -1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो ना, इक्वेशन ऑफ क्या निकाल सकते हो टेंजेंट, देखो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, ये तो लाइन कह लो, बात एक ही आएगी ना, इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या होता है फॉर्मूला y - y1 इज इक्वल टू क्या बने होता है mx - x1, mx - x1। ये हमारा फार पॉइंट किसके लिए, 2 पॉइंट हैं 2, 1 किसके लिए मैंने निकाला 2, 1। आपको क्या निकालना है, दूसरा आपको अपने आप करना होगा, पॉइंट किसके 0, 1 के लिए अपने आप निकाल लेना। पहले ये देख लो, सो y - y1 इज इक्वल टू व्हाट, ये x1 है ये y1 है 1, m तो दे रखा है -1, देखो सबके लिए क्या दे रखा है -1, x - x1 की वैल्यू कितनी है 2, निकाल लो यहाँ से, बस इक्वेशन मिल जाएगी y - y1 इज इक्वल टू -x + 2। इसको इधर उठा लो तो x + y - 1 एंड -2 इक्वल टू 0, सो x + y - 3 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या निकल आई इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक मैंने निकाली ना यहाँ से, इस पॉइंट के लिए निकाली, अब दूसरे पॉइंट के लिए आप अपने आप निकालोगे, किसके लिए 0, -1 के लिए आप अपने आप निकालोगे। ओके, तो आई होप कि क्वेश्चन 10 आपको समझ आया, कठिन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे अपने आप, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात होती है कि अगर ये स्लोप अगर यहाँ पर क्या अगर नेगेटिव आ रही थी, कट पिटने के बाद भी नेगेटिव आ रही ना, तो वहाँ से हम जो है निकाल नहीं पाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा निकालना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। जब भी कभी स्लोप क्या आएगी नेगेटिव यहाँ पर आएगी, जब स्लोप क्या आएगी नेगेटिव, तो हम वहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, लिख देंगे नॉट पॉसिबल। अभी आगे क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, मिलेगा आपको, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, वही पूरा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, जिसकी स्लोप कितनी कितनी है, सबकी स्लोप हमारी 2 ही है, दैट आर टेंजेंट, वो क्या है हमारी वही टेंजेंट ही है, टू द कर्व, इस कर्व पर। अरे इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस निकालनी है आपको, क्या इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लेट किया था, पॉइंट लेट किया था,
भाई इक्वेशन ऑफ, अगर हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट और स्लोप क्या पता होना चाहिए, पॉइंट एंड स्लोप। तो लेट पॉइंट्स, पॉइंट कितने कितने मान लिए भैया, पॉइंट हम मान लेते हैं x1 कामा y1, तो y1 इक्वल टू कितना निकल जाएगा 1/x1 - 3, 1/x1 - 3, सही है। ये तो देखो स्लोप दे रखी है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लें, dy/dx इक्वल टू कितना निकल के आएगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा -1/x - 3 का क्या निकल के आएगा होल स्क्वायर, -1/x - 3 का होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करने पर पॉइंट से सेटिस्फाई करा दोगे, अगर क्या करोगे, पॉइंट से अगर सेटिस्फाई करा दें तो x1 यहाँ पर हो जाएगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों की स्लोप दे रखी है, इधर देखो इधर स्लोप दे रखी है, इधर भी स्लोप, दोनों क्या कर दो इक्वल कर दो। सो लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है भाई, स्लोप कितनी है 2, इधर स्लोप कितनी दी है, निकल के आई x1 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 2। ये उठा के इधर ले जाओ, इधर देखो 1/x1 - 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू कितना -1/2। यही चीज़ हम आपसे कह रहे थे कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में यही चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर आप LHS पार्ट में देखो, LHS पार्ट, LHS इधर क्या है RHS पार्ट, ठीक है। जब भी कभी LHS देखो क्या है पॉजिटिव है, अब RHS क्या निकल के आ रहा है नेगेटिव, RHS क्या निकल के आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पर देखो RHS क्या है नेगेटिव, तो उस केस में हम कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। जब भी कभी पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा नेगेटिव होगा, तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ठीक है। ये लिख लेना अपने आप भाई, ये समझना था आपको, थोड़ा सा भाई देख लेना। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ऐसा दिया हुआ है 12 नंबर, वो आप अपने आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या अपने आप कर लेना, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स, इसमें भी क्या निकालना है, पॉइंट निकालने हैं। इस टाइप से क्वेश्चन कर चुके हैं अभी, 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। ऑन द कर्व, कहाँ पर, इस कर्व पर पॉइंट निकालने हैं। एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, जब टेंजेंट क्या हो पैरेलल हो, किसके, x एक्सिस के और y एक्सिस के। तो सबसे पहले मैंने क्या सोल्यूशन देखो यहाँ पर लिख लिया मैंने, सबसे पहले लेट किया था, लेट द पॉइंट्स ऑन द कर्व b x1, y1, कितना कितना मान लिया x1, y1, ये y1 लिखा भाई, ठीक है। देन कर्व कितना हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से, x1² प्लस y1² 16 = 1। ये देखो हमारा क्या हो गया, कर्व हो गया। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, कर्व को क्या करेंगे डिफरेंशिएट, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। हम डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, x² करेंगे कितना हो जाएगा 2x/9, इसका करेंगे तो 2y/16, लेकिन y का दोबारा करेंगे dy/dx इक्वल टू कितना 0, और 1 का कितना हो जाएगा 0। एक चीज़ समझना, जैसे मैंने ये डिफरेंशिएट कर दिया, जिसको नहीं समझ में आया आप पिछले पुराने वीडियो पढ़े हुए हैं, देख लेना, 2-3 वीडियो हैं भाई। यहाँ से देखो कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लेके कहाँ 2 तो बराबर 0 होगा नहीं, तो चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो सीधे डायरेक्ट, इक्वल टू उधर जाएगा तो y/16 एंड dy/dx निकल के आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो dy/dx इक्वल टू कितना निकल गया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो कितना 16x अपॉन में कितना हो जाएगा 9y, वो भी किसका माइनस का। पॉइंट से सेटिस्फाई कराओगे सो dy/dx एंड पॉइंट कितना x1, y1 इक्वल टू ये कितना निकल के आएगा -16x1 अपॉन में कितना 9y1, सही है भाई। ये देखो स्लोप निकल आई, स्लोप ऑफ कर्व ना, किसकी स्लोप ऑफ कर्व, लेकिन ये पैरेलल टू x एक्सिस है ना, तो पहले पार्ट के लिए फॉर पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस के लिए जानते थे ये हम स्लोप ऑफ कर्व को किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। ये सब हम बता चुके हैं आपको पहले। तो ये कितना निकल के आएगा बताओ भाई, ये 16x1 अपॉन में कितना हो जाएगा 9y1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे सब जगह से हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी, मतलब इससे x1 इक्वल टू कितना निकल के आएगा 0, x1 इक्वल टू 0। अब x1 की वैल्यू इसमें रख दोगे, देखो ध्यान से, x1 की वैल्यू 0, ये पार्ट हमारा क्या होगा 0, क्या होगा 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे ये पार्ट क्या होगा देखो 0, तो y1 इक्वल टू y1² इक्वल टू 16, सो y इक्वल टू +-4, कितना +-4 लिखेंगे। सो पॉइंट्स इक्वल टू पॉइंट कितने कितने निकल के आएंगे भाई 0,4 एंड 0,-4, आपके ये क्या हो जाएंगे पॉइंट निकल के आएंगे। ये तो पहले पार्ट के लिए हो गया। दूसरे पार्ट में देखते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, क्या बोला था पैरेलल टू y एक्सिस। जब y एक्सिस के पैरेलल की बात कर रहे थे ना, तो हमारा जो स्लोप ये जो थी स्लोप ये किसके इक्वल हो गई, इन्फिनिटी के इक्वल,
ये गिवन भाई हमको मालूम भी होना चाहिए, यहाँ पर लिखे ना वी नो दैट, ये राइटिंग ज़बरदस्त बन रही है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। -16x1 अपॉन में कितना 9y1 इक्वल टू व्हाट इन्फिनाइट, कितना इन्फिनाइट, क्योंकि पैरेलल टू क्या दिया है, वाई एक्सिस दिया है, और हम ये केस बता चुके हैं आपको। इन्फिनाइट को क्या लिखेंगे 1/0, क्या लिखेंगे 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 9y1 इक्वल टू 0, सो y1 इक्वल टू व्हाट 0, y1 की वैल्यू कितनी 0। जब y1 की वैल्यू इसमें रखोगे कर्व में, किस में रखोगे कर्व में, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये y1 लिखा है, ये पार्ट हमारा क्या 0, क्या बचेगा x1² अपॉन 9 इक्वल टू 1, सो x1 इक्वल टू क्या +-3, कितना निकल जाएगा +-3। सो पॉइंट कितने निकल के आएंगे हमारे, बताओ। पॉइंट हमारा 3,0 निकल के आएगा एंड -3,0 निकल के आएगा, कितना -3, क्योंकि 3 दो है ना, एक पॉजिटिव है क्या है नेगेटिव है, ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया, आंसर निकाल लिया। कठिन क्वेश्चन नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट कठिन क्वेश्चन नहीं था, आप क्या कर सकते हो आप अपने आप आराम से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है और क्या अभिलंब का समीकरण निकालना है। हमने कहा था स्पर्श रेखा का निकालना हो या अभिलंब का निकालना हो, आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो कर्व, ठीक है, दूसरे क्या पॉइंट। कर्व मतलब स्लोप, यही से क्या निकालेंगे स्लोप निकालेंगे, ठीक है, तो वो उसके बाद फिर क्या पॉइंट मालूम होना चाहिए भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कई पार्ट दिए हैं, 4-5 पार्ट हैं, हम 2 पार्ट बता रहे हैं आपको, बाकी पार्ट अपने आप कर लेना। देखो सबसे पहले करोगे क्या, कर्व को डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अरे जिसके फॉर्म में दिया हो उसके फॉर्म में डिफरेंशिएट कर लो। देखो एक्स के फॉर्म में दिया था, मैंने डिफरेंशिएट कर किया, कितना निकलेगा 4x³ माइनस ये कितना हो जाएगा 16×3 = 48 x² प्लस कितना 26x - 10। सही भाई, देख लो क्या निकालेंगे, यहीं से पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, कितना 0,5 ये x की वैल्यू, एक इसकी y की वैल्यू, x जहाँ है 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 कितना निकल के आएगा माइनस, भाई x बराबर क्या रखोगे 0, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो, कितना बचेगा -10। ये देखो स्लोप निकल आई, क्या निकला है स्लोप। अब क्या मालूम है पॉइंट, अच्छा पॉइंट मतलब क्या है x1 = 0, y1 = कितना 5 एंड स्लोप मतलब m = कितना -10। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी थी नॉर्मल। यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, y - y1 = mx - x1, सही है भाई। इसको d/dx भी बोल सकते हो, d/dx। सो y - y1 देखो पॉइंट दिए हैं कितना -5, m की वैल्यू कितनी है -10 एंड x - x1 = 0। सो y - 5 = -10x, इधर ले आओगे कितना हो जाएगा 10x + y - 5 = 0। ये ऐसा निकला है भाई। दूसरा बात करते हैं ये फिफ्थ पार्ट की, और पार्ट कर लेना अपने आप। अच्छा इसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा बताओ, y - y1 = -1/m। बस हमने क्या कहा था स्लोप चेंज हो जाती है, यहाँ m है, अगले में क्या हो जाएगा -1/m हो जाएगा। सो y - 5 = ये -1/10 हो जाएगा, x - 0 क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, 10y - 50 = what -x, इधर ले आओ तो x + 10y और -50 = 0। ये आपका क्या निकला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकला है, क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस वजह से मैं क्या कर दे रहा हूँ स्पीड में बता दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हम ये देखते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। देखो x = कितना cos t, यहाँ y = sin t। ये अगर आपने डिफ्रेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है, डिफ्रेंशिएशन तो कर लोगे, ठीक है। हमको क्या dy/dx पहले निकालें, देखो t के फॉर्म में दिया है ये ना, इसको डिफ्रेंशिएट करें dx/dt, cos t का करेंगे तो कितना निकल जाएगा -sin t। देखो इसका करें तो dy/dt = sin t का करेंगे तो कितना cos t, sin t का cos t, क्या निकल के आएगा dy/dx = what, कैसे लिखेंगे dy/dt × dt/dx, सही है। dy/dt वैल्यू कितनी है cos t, कितना cos t इंटू dt/dx, इसको पलट देंगे -1/, में कितना -sin t, ये कितना निकल के आया -cot t, सही है -cot t। ये हमारा क्या स्लोप निकल आया। अभी स्लोप नहीं निकली एक्चुअली, t बराबर कितना रखना है हमको, t = what π/4, इसी में रख दो dy/dx एंड t = what π/4। जब यहाँ π/4 रखेंगे cot π/4 मतलब 45 -1, ये स्लोप निकल आई, क्या निकला स्लोप। अच्छा पॉइंट तो दिए नहीं इसमें, पॉइंट यही लेट करोगे, देखो x और y, क्या लेट करोगे x और y, ठीक है। स्लोप भी मालूम हो गई, तो पॉइंट हमारे कितने कितने हैं, हमने कहा आप ये लेट करोगे कितना cos t, कितना sin t, ये हमारे पॉइंट हो गए। और स्लोप कितनी हो जाएगी m बराबर कितना -1। अब तो निकाल सकते हो, ये x1 हो गए, ये क्या हो गया y1।
निकाल लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो और इक्वेशन ऑफ क्या निकाल लो, नॉर्मल निकाल लो। ये तो सिंपल है, ये तो कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। टू द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है, विच इज ये पैरेलल टू लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, मतलब इस लाइन के क्या है, लंबवत है, और इस लाइन के क्या है, सॉरी इस लाइन के समांतर है, और इस लाइन के क्या है, लंबवत है। तो दोनों मीडियम वाले देखेंगे भाई, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखते हैं भाई। तो कर्व दिया है, हमको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमको किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। पहली बात तो पॉइंट मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, पॉइंट। फिर कर्व, कर्व से हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप मतलब प्रवणता निकाल लेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो कर्व मालूम है, लेकिन यहाँ पर देखो पॉइंट नहीं मालूम है, क्या पॉइंट नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट पता करेंगे। तो पॉइंट लेट करेंगे, लेट पॉइंट, पॉइंट बी कितना कितना मान लिया, x1 कमा y1, x1 कमा y1। लेकिन सो कर्व इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस कितना 7, इतना हो गया। ठीक, ये निकल के आया। ओके, अब देखो क्या करेंगे, कर्व को क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ क्या, कर्व की इक्वेशन क्या करना है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कितना निकलिएगा, dy/dx, कितना dy/dx इक्वल टू ये कितना आएगा हमारा 2x माइनस 2, कितना 2x माइनस 2, सही है। डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, x स्क्वायर का 2x, इसका -2 और 7 का करेंगे कितना हो जाएगा 0। अगर इसको पॉइंट से सेटिस्फाई कराओगे आप, किससे सेटिस्फाई करोगे, पॉइंट से। तो पॉइंट कितने कितने हैं, x1 कमा y1 इज इक्वल टू भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x1 माइनस 2। ये स्लोप निकल आई, स्लोप ऑफ कर्व, क्या निकल आई, स्लोप ऑफ कर्व। फिर ये बोला, देखो पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या, पैरेलल टू लाइन, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए केस जानते हैं हम लोग, m1 इक्वल टू क्या होता है, m2, मतलब पहले इसकी स्लोप कर्व की स्लोप और इस लाइन की स्लोप क्या दी है, इक्वल दी है। कहने का मतलब तो यही है ना, पैरेलल दिया हुआ है। इसका क्या कर लें हम, स्लोप निकाल लें। किसकी स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर लें इसको विद रिस्पेक्ट टू x। इसका करेंगे तो 2, x का करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस y का करेंगे सो क्या हो जाएगा dy/dx, और 9 का करेंगे 0 इज इक्वल टू कितना 0। अगर dy/dx की वैल्यू अगर देखें यहाँ से d/dx इज इक्वल टू कितना 2। पॉइंट से सेटिस्फाई करोगे, पॉइंट है ही नहीं, या मतलब यहाँ पर x कोई है ही नहीं, तो इतना निकल के आएगा हमारा। स्लोप इधर कितनी निकल गई 2, यहाँ पर कितना निकल के आएगा 2x1 माइनस 2। अब देखो गिवन है हमको ना, गिवन है कि स्लोप ऑफ कर्व और ये स्लोप ऑफ लाइन क्या दी है, इक्वल दी है। कैसे पता, ये देखो पैरेलल है, क्या है पैरेलल, लिखेंगे सो ये इक्वल पुट कर दो, कितना 2x1 माइनस 2 इक्वल टू 2। सो 2x1 इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। सो x1 इज इक्वल टू 2। x1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 2, x1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो y1 की वैल्यू लिखेंगे। सो y1 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 7, ये 4 से 4 कैंसिल 7। सो पॉइंट इक्वल टू कितना निकल के आएगा, लिखेंगे सो पॉइंट्स इक्वल टू, पॉइंट्स कितने पहले x वाला मतलब 2, फिर y वाला मतलब कितना 7। ये देखो पॉइंट निकला है, क्या निकला है पॉइंट, और स्लोप तो निकली है। स्लोप देखो, इस x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, x1 के 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 माइनस 2 कितना 2 निकल के आएगा। तो इसकी भी स्लोप हमारी, स्लोप इसकी भी 2 निकल के आएगी, या स्लोप इधर दी हुई है, दोनों स्लोप क्या है इक्वल है। तो चाहे जो ले लो, चाहे इधर वाली ले लो, चाहे इधर वाली ले लो। अगर 2 पुट कर दोगे यहाँ पर तो ये वाली चाहे स्लोप ले लो या फिर ये स्लोप ले लो, बात तो क्या आएगी ना। अब देखो हमारे पास पॉइंट भी मालूम है, स्लोप भी मालूम है, क्या लिख देंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m क्या है, स्लोप है, y माइनस y1, पॉइंट देखो दिए हैं 2,7, तो ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, m तो देखो दिया है कितना 2। सो x माइनस x1 इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई कर लो, अंदर कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 4, इधर कितना y माइनस 7, इसको उठा के उधर ले जाओ, 2x माइनस वाई प्लस 7 माइनस 4 इक्वल टू कितना 0। सो कितना 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या मिली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या मिली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई भाई। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में क्या बोला था, परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो देखो
दूसरे पार्ट में ये पहले कर्व का तो निकालेंगे ही, कर्व का कर्व की स्लोप निकालेंगे ही। कर्व हम देखो यहाँ इतना निकाल लिए कर्व की स्लोप। अब दूसरे पार्ट के लिए अगर करते हैं तो स्लोप ऑफ लाइन निकालते हैं। क्या स्लोप ऑफ लाइन कितना निकलेगा बताओ? स्लोप ऑफ लाइन ये 5 y का करेंगे सो dy/dx माइनस ये कितना 15, x का 1 हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ से निकालेंगे सो dy/dx इक्वल टू ये 15 हो जाएगा, 3 निकल के आएगा। कितना 3। क्या बोला इसमें कि ये स्लोप दी थी, स्लोप ऑफ कर्व और ये स्लोप ऑफ लाइन, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। क्या है? परपेंडिकुलर। यही तो बोला, कर्व और ये लाइन जो है एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए केस क्या होता है? m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना होता है? -1। सही भाई, ये पढ़ चुके हो आप फर्स्ट ईयर में। m1 ये है हमारे लिए, m1 क्या है? ये इसको मान लो, m2 ये मान लो। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना होता है? -1। m1 की वैल्यू कितनी है? 2x1 - 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना? -1। मल्टीप्लाई मार दो, कितना निकल जाएगा? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x1 - 6 इज इक्वल टू -1। सो 6x1 ये उधर जाएगा तो कितना? -1 + 6 इज इक्वल टू 5। सही। सो x1 इज इक्वल टू व्हाट? 5.6। x1 की वैल्यू कितनी? 5.6। x1 की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, इक्वेशन आप कर ये जो ना इसमें क्या निकल गया? y निकल के आ जाएगा। सो यहाँ से क्या निकाल लो? y निकाल लो। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके क्या निकाल लो? y1 की वैल्यू निकाल लो। ये हमारे क्या निकल के आएंगे? पॉइंट निकल के आएंगे। पॉइंट कितना हो जाएगा? 5,6 और कामा जो दूसरा जो निकल के आ जाएगा। बस पॉइंट मिल गए। स्लोप तो अब स्लोप देखो, स्लोप कितनी दी है? x1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, x1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, यहाँ से क्या मिल जाएगी? स्लोप मिल जाएगी। ये देखो ये x1 की वैल्यू है, ये इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगी? स्लोप मिल जाएगी। यहाँ x1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा? y1 मिलेगा। तो ये 5,6 और जो y1 की वैल्यू मिलेगी वो हमारे क्या हो जाएंगे? पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ से क्या निकाल लोगे? स्लोप निकाल लोगे। फिर इक्वेशन आप टेंजेंट इसमें क्या कर देना? इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका क्या निकल के आ जाएगा? फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ओके भाई, ये आपको अपने आप करना है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट तो हमने खुद कर दिया है, आपको थोड़ा सा पार्ट करना है अपने आप। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है सो दैट, मतलब सिद्ध करना है हमको या प्रूफ करना है, द टेंजेंट्स, जो टेंजेंट्स होंगी टू द कर्व, इस कर्व पर जो टेंजेंट होंगी हमारी, एट द पॉइंट्स वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। जो टेंजेंट होंगी कर्व पर वो हमारी क्या हो जाएंगी? पैरेलल होंगी। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो पैरेलल होंगी तो आप सीधे सीधे मतलब समझ रहे होंगे कि स्लोप्स दोनों के क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस पॉइंट पर स्लोप x इज इक्वल टू 2 पर और ये x इज इक्वल टू -2 पर स्लोप क्या होंगी? दोनों इक्वल होंगी। यही प्रूफ करना है, बस आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो देखो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। ये x इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, चाहो तो आप इसमें वैल्यू रख दो, y की वैल्यू निकाल लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा y की वैल्यू निकालो या ना निकालो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें y आएगा ही नहीं हमारा। देखो ध्यान से, अगर हम क्या लिख लें यहाँ पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या? अवकलन करने पर, ऑफ कर्व, ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व, ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व, ये लिख लेना भाई। क्या लिखा मैंने? ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व। डिफरेंशिएट करें इसको, क्या निकलेगा? dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21x² और प्लस 11 का करोगे तो कितना? 0। तो आप देखो अगर dy/dx, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर कितनी वैल्यू निकलेगी? 21 इंटू 2 स्क्वायर, 21 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4, कितना निकल के आएगा? 84। ये देखो x इज इक्वल टू 2 पर कितना? 84 स्लोप निकल के आ रही है। अगर हम इसी को अगर -2 पर निकालें, x इज इक्वल टू कितना निकालें? -2 पर, तो -2 पर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 इंटू x की वैल्यू देखो यहाँ पर -2 का स्क्वायर करोगे, अरे आएगा तब भी यही, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये भी कितना निकल जाएगा? 84। देखो आप ध्यान से, ये एक तरीके से हम m1 कह सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं? m2 कह सकते हैं। बस देखो m1 इक्वल टू क्या है? m2 लिखेंगे। हेयर m1 इक्वल टू m2, जहाँ पर क्या है? m1 इक्वल टू m2 लिखेंगे। सो टेंजेंट्स आर पैरेलल, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर मतलब टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगे भाई? पैरेलल होंगे। ये क्वेश्चन बहुत मतलब बच्चों वाला था, ये कर सकते थे आप, अपने आप भी कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन अब जो आएंगे ना कुछ क्वेश्चन, वो हमारे जो है बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हैं। ये देखते हैं, लिखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पर क्या निकालने हैं? पॉइंट निकालने हैं भाई। इस कर्व पर क्या निकालने हैं? पॉइंट। एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जहाँ पर टेंजेंट की स्लोप इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट,
जहाँ पर टेंजेंट की जो स्लोप है वो वाई कोऑर्डिनेट के क्या है, इक्वल है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर लिख लें सॉल्यूशन, पॉइंट लेट करेंगे, लेट पॉइंट्स बी कितना कितना मानेंगे, x1 कामा y1, x1 कामा y1। सो हमने कहा था जब पॉइंट किस पर माने हो, कर्व पर माने हो, किस पर, लेट पॉइंट बी x1 कामा y1, पूरा लिख लो, ऑन द कर्व y इक्वल टू x1, सो इट विल satisfy द इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, x1 y1, जहाँ जहाँ इसमें x y है वहाँ पर x1 y1 पुट कर दो। सो y1 इज इक्वल टू कितना, इतना निकल के आएगा, y1 इज इक्वल टू x1 कितना, x1 और क्यूब, सही भाई। डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसको, इक्वेशन ऑफ कर्व को, कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू वाट, 3x स्क्वायर, क्या निकलेगा, 3x स्क्वायर। पॉइंट से सेटिस्फाई कराओगे, सो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, x1 कामा y1 इज इक्वल टू ये कितना निकल जाएगा, 3x1 स्क्वायर, कितना निकल जाएगा, 3x1 स्क्वायर। सही भाई, क्या बोला था, गिवन क्या था भाई, क्या गिवन था कि विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाले वो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाले भाई, 3x1 स्क्वायर, कितना, 3x1 स्क्वायर। ये जो है इक्वल है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, किसके, y कोऑर्डिनेट, देखो y कोऑर्डिनेट देखो कहाँ है, पॉइंट कहाँ, ये x है, ये क्या है y, तो y कोऑर्डिनेट के क्या है, इक्वल है। ये हमारा गिवन है, ये क्या है, गिवन है। ये चीज़ समझ रहे होगे आप ना, जो क्वेश्चन में दिया था मैंने वो यहाँ पर मैथमेटिकली लिख दिया भाई। कितना हो जाएगा, 3x1 स्क्वायर इक्वल टू y1, देखो y1 की वैल्यू देखो दे रखी है, कितनी हमारी, x1 क्यूब, सही है भाई, कितना, x1 क्यूब। चाहो तो आप इसको उधर खिसका ले जाओ, सो x1 क्यूब माइनस कितना, 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 8, 0 कॉमन ले सकते हो, कितना, x1 स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या निकलेगा, x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से देखें तो x1 इज इक्वल टू कितना, 0 निकलेगा एंड x1 इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 3, कितना x1 इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू कितना, 3, सही भाई। अब पॉइंट निकालने हैं, x1 इक्वल टू 0, सो y1 इज इक्वल टू 8, तब y1 कितना निकलेगा, लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 0, इफ़ x1 इज इक्वल टू 0 देन y1 इज इक्वल टू आल्सो 0। भाई x1 की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 0 निकलेगा। लिखेंगे सो पॉइंट्स, कितना पॉइंट निकलेगा, सो पॉइंट्स 0, 0 एंड इफ़ x1 इज इक्वल टू 3 देन y1 इज इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 27। सो पॉइंट कितना निकलेगा हमारा, 3, 27, बस यही हमसे पूछ रहा था, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व पर पॉइंट जो निकलेंगे वो कितना निकलेगा, 0, 0 निकलेगा और क्या 3, 27 निकलेगा। ठीक है, कठिन क्वेश्चन, ये तो कठिन क्वेश्चन नहीं था लेकिन समझने वाला क्वेश्चन था भाई। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। लिखा हुआ है फॉर द कर्व, मतलब इस कर्व के लिए, फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स, क्या निकालने हैं, ऑल पॉइंट्स निकालने हैं, एट विच, जहाँ पर टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है भाई, टेंजेंट पास हो रही है ओरिजिन से, क्या पास हो रही है, टेंजेंट। तो पहले क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमने कहा कि पॉइंट मालूम होना चाहिए, स्लोप मालूम होना चाहिए, पॉइंट मालूम होना चाहिए और क्या, स्लोप। तो स्लोप कहाँ से, स्लोप तो मालूम नहीं है, स्लोप तो हम निकाल लेंगे कहाँ से, कर्व से निकाल लेंगे भाई। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, लेट पॉइंट्स ऑन द कर्व बी x1, y1, कितना x1, y1। तो कर्व कितना हो जाएगा, लिखेंगे सो कर्व पॉइंट कर्व को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। y1 की वैल्यू यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा, 4x1 क्यूब माइनस कितना 2x1 की पावर कितना 5, ये हमारा क्या निकल जाएगा, y1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, y1 की वैल्यू। अब हम प्रयास करते हैं कि क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बाद में बोला गया कि टेंजेंट जो है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब टेंजेंट जो है कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन बोले तो कितना 0, 0, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। तो आप क्या करो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लो, किसका, कर्व का डिफरेंशिएशन कर लो, कितना निकल के आएगा, dy/dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 12x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 10x की पावर कितना 4,
डिफरेंशिएशन किए भाई, पॉइंट से सेटिस्फाई कराओ जरा। तो dy1 dx एंड x1 कामा y1, तो y1 कोई है नहीं, x1 ही दिया हुआ है, कितना हो जाएगा हमारा 2x1 स्क्वायर माइनस 12 सॉरी कितना 12x1 स्क्वायर माइनस कितना 10x1 की पावर कितना 4। ये हमारी स्लोप निकल आई, क्या नहीं गए, स्लोप ऑफ कर्व, क्या निकल आई, स्लोप ऑफ कर्व। तो अब देखो ये हमारी स्लोप निकल आई है, पॉइंट ये मालूम है, पॉइंट इस तरह मालूम है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी कितना होगा भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 वेयर m इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। सो x1 y1 तो पॉइंट तो वही है, ये y1 की वैल्यू y1 ही होगी क्योंकि पॉइंट देखो यही दिए हैं। m की वैल्यू कितनी है 12x1 स्क्वायर माइनस कितना 10x1 की पावर 4 एंड x माइनस x1, सही है भाई, x माइनस x1। अगर ये देखें तो ये हमारी निकल आई है इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या निकल के आई है, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, टेंजेंट है। अब देखो पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो भाई, टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब ये जो टेंजेंट है हमारी ये कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। अच्छा जब टेंजेंट पास हो रही है ओरिजिन से, इसका मतलब क्या है, लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू, टेंजेंट इज पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन, कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन, तो ओरिजिन मतलब कितना 0,0, सो इट विल सेटिस्फाई, सो इट विल सेटिस्फाई, इट विल सेटिस्फाई, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब ये पॉइंट जो है क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा अब बताओ, पॉइंट x1 y1 मान चुके थे, तो ये जो 0,0 लिए हैं ये क्या x1 y1 लेंगे क्या, आप सोच के देखो थोड़ा सा, क्या लेंगे x1 y1, ऐसा अगर x1 y1 ले लोगे तो पॉइंट x1 y1 हो जाएंगे, ऐसा नहीं लोगे आप, ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, इसमें क्या करोगे, पुट करोगे आप। हमने कहा x1 y1 क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि x1 y1 ले लोगे तो वो क्या हो जाएंगे हमारे 0,0 पॉइंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 0,0, किस पर, कर्व पर पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन कर्व पर हम क्या माने हैं, x1 y1 माने हैं, तो ये आप x1 y1 नहीं ले सकते हो। क्या लोगे, x लोगे और क्या लोगे, y, क्या क्या लोगे भाई, x और y, तो x y की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस y1, 0 माइनस y1, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जो बचेगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 कितना की पावर 4 एंड ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 0 रखोगे, सो 0 माइनस x1, 0 माइनस x1। पूरी इक्वेशन को एक ही कन्वर्ट कर लो, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। कहने का मतलब ये कि या तो पूरी इक्वेशन को y1 में कन्वर्ट कर लो या फिर पूरी इक्वेशन को किस में, x1 में कन्वर्ट कर लो। क्या कर ले रहे हैं भाई, y1 की वैल्यू देखो दी है कहीं, ये देखो y1 की वैल्यू दी है, कितनी कितनी बताओ, 4x1 क्यूब माइनस कितना 2x1 की पावर 5, सही है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये y1 की वैल्यू निकल आई, किसकी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर क्या है देखो माइनस है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का, अरे माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, या तो माइनस से ना मल्टीप्लाई करो क्योंकि माइनस इधर भी है, क्या है देखो अगर हम माइनस इधर लिख दिया इस तरह से, ये कितना माइनस लिखा, इधर भी माइनस लिखा है माइनस x1, माइनस x1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12x1 क्यूब माइनस कितना 10x1 की पावर कितना 5, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो x1 वाले एक साइड लाओ, कितना बचेगा, ये पूरा उठा के इधर ले आओ, ये कितना लिखा 4 और 12 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 8x1 क्यूब बचेगा, ये 2 इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये माइनस 2x1 की पावर 5 और इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 8x1 की पावर 5 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप, कुछ कॉमन ले सकते हो बिल्कुल, माइनस 8x1 क्यूब ले सकते हो, कितना माइनस 8x1 क्यूब, क्या बचेगा, तो यहाँ पर तो कितना बचा हमारा 1 बचा, माइनस यहाँ पर तो कॉमन लोगे तो कितना बचेगा x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लो भाई माइनस 8 तो कभी भी 0 के बराबर होगा नहीं, ये देखो माइनस 8 कभी 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख दो माइनस 8 डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी नहीं हो सकता भाई। क्या हो सकता है, x1 क्यूब इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब x1 की वैल्यू कितनी निकल के आई 0 निकल के आ सकती है। फिर x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, अरे 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा था हमने, x1 स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो x1 की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी वो प्लस माइनस 1 निकलेगी, क्या निकलेगी प्लस माइनस 1। अब देखो x1 की वैल्यू 0 है, एक x1 की वैल्यू क्या है प्लस है 1 है और एक क्या है माइनस 1 है, तो कितने पॉइंट मिलेंगे, देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं भाई, लिखेंगे इफ़ x1 इज इक्वल टू 0 देन y1 इज इक्वल टू व्हाट, x1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखो वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 0, लिखेंगे 100 पॉइंट्स,
पॉइंट कितने कितने हो जाएंगे हमारे 0, 0। ये तो किसके लिए, जब x1 इक्वल टू क्या हो 0 हो। फिर इफ़ x1 इक्वल टू +1, x1 इक्वल टू कितना +1, जरा यहाँ पर +1 वैल्यू पुट करके देखो यहाँ पर, तो यहाँ रखेंगे तो 4 × 1 -2 × 1 हो जाएगा, तो कितना निकलेगा, अरे 4 - 2 मतलब 2 ही निकलेगा। लिखेंगे सो पॉइंट कितने कितने निकलेंगे 1, 2। कितना निकल के आएगा भाई 1, 2। और देखते हैं जब x1 इक्वल टू, इफ़ x1 इक्वल टू कितना -1, सो y1 इक्वल टू, यहाँ -1 रखेंगे तो कितना निकल जाएगा -4, और यहाँ रखेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये -2 निकलेगा। कितना निकलेगा x1 इक्वल टू -2। लिखेंगे सॉरी ये y1 की वैल्यू है, किसकी है y1। सो पॉइंट्स इक्वल टू, पॉइंट कितने कितने हो जाएंगे, x1 की वैल्यू कितनी थी -1, x1 की वैल्यू कितनी -1, -2। देखो ये पॉइंट निकला है हमारे, कितने हैं, एक तो हमारा 0, 0 निकल के आया, एक 1, 2 निकल के आया, एक कितना -1, -2 निकल के आएगा। यही हमारे पॉइंट होंगे फॉर द कर्व फाइंड द ऑल पॉइंट्स। ये हमारे तीनों पॉइंट होंगे एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। जब टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास होगी, तो ये 3 पॉइंट हमारे निकल के आएंगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 19 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कि कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं बता चुका हूँ, तो आप जो है अपने आप कर लेना 19 वाला। अगर फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, कुछ कैसे भी पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके चाहे पूछ सकते हो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 20 है वैसे क्या है 22, तो हम पहले यही 2 ले रहे हैं, 20 और कितना 22। ये हालांकि बता चुके हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। हमसे क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सीधे क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अरे टेंजेंट पूछे चाहे क्या पूछे, नॉर्मल ये बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट दिए हैं और ये क्या दिया है, कर्व दिया है। तो हमने कहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलना हो चाहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलना हो, आपको पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट पता है और क्या स्लोप पता है। अगर स्लोप नहीं पता है तो हम अगर इक्वेशन ऑफ कर्व पता है तो अब वहाँ से स्लोप निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर स्लोप पता नहीं है, लेकिन कर्व दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो पहले 20 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक। तो कर्व कितना कितना है, कर्व ay² इक्वल टू कितना x3। अगर इसको डिफरेंशिएट करें हम a इंटू y² का क्या कितना हो जाएगा 2y, एंड y का दोबारा करेंगे तो कितना dy dx, ये कितना हो जाएगा 3x²। डिफ्रेंशिएशन भाई मालूम होना चाहिए आपको। सो dy/dx इज इक्वल टू 3x² अपॉन कितना 2ay dy/dx। पॉइंट कितने कितने दिए हैं बताओ, ये कितना है am² माइनस am³। ये x की वैल्यू है, ये किसकी है y की वैल्यू, इसे पुट कर दो 3 × x²। ये देखो x की वैल्यू कितनी है am², इसका स्क्वायर करेंगे तो a² m⁴ फिर ये 2ay 2a × y की वैल्यू कितनी है am³। सही है, देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा a² तो ये, और ये पूरा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक यहाँ बचेगा। तो फाइनली अगर देखें तो हमारी जो स्लोप निकलेगी क्या निकलेगी, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ क्या निकलेगी कर्व। ये कितना निकलेगा हमारा, अरे इसको m से डिनोट कर सकते हो, कितना निकलेगा 3m/2 3m/2। नाउ इक्वेशन ऑफ अगर टेंजेंट की निकालनी हो, क्या निकालनी हो टेंजेंट, तो फार्मूला क्या y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा y - y1 बोले तो ये देखो पॉइंट दिए हैं x1, ये क्या y1 am³। m की वैल्यू कितनी निकल के आई है, m मतलब स्लोप 3m/2 x - x1 की वैल्यू कितनी है am²। क्रॉस मल्टीप्लाई मान लो 2y इक्वल टू 2am³ इज इक्वल टू 3mx माइनस कितना हो जाएगा 3m³x। सही है, a है कितना है a, यहाँ पर कितना a, इसको उठा के उधर ले जाओ, जो बचेगा हमारा वो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलना होगा, क्या निकलनी हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा y - y1 की वैल्यू कितनी है am³ इक्वल टू -1/m। यही तो फार्मूला होता है -1/m। m की वैल्यू कितनी है 3m/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर x - x1 बोले तो कितना am²। क्रॉस मल्टीप्लाई मान लो 3my - 3m⁴ - 2x एंड प्लस कितना 2am²। यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, चाहे x वाला उठा पूरा इधर खिसका लो या इसको उधर खिसका ले जाओ, बस आंसर निकल के आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 22 वाला भी देखो क्या दिए हैं, पॉइंट दिए हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इक्वेशन ऑफ कर्व y² इक्वल टू कितना 4x, डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं, कितना निकल के आएगा 2, कितना निकल के आएगा 2y एंड dy/dx इक्वल टू, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a, कितना 4a।
यहाँ से अगर dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 2a अपॉन y। सही भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y कहाँ ले जाओ नीचे, पॉइंट से सेटिस्फाई करा दो। dy अपॉन dx पॉइंट कितने कितने दिए हैं बताओ, a² कामा 2at, ये x की वैल्यू किसकी, y की वैल्यू 2a इंटू वाई, वाई बोले तो कितना, y बोले तो कितना 2at, 2a से कैंसिल 1 अपॉन t बचेगा, क्या बचेगा 1 अपॉन t। क्या निकलना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब तो निकाल सकते हो। ये स्लोप है, ये आपकी क्या है, स्लोप है। फिर फार्मूले पुट कर दो, अगर इक्वेशन ऑफ क्या निकालना, नॉर्मल निकालना है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, अभिलंब का समीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिलंब का समीकरण। क्या फार्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस x1। m क्या है, स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व, तो स्लोप आप देखो ये निकाल लिए भाई, जिसमें वैल्यू क्या पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो कठिन क्वेश्चन नहीं थे, 20 और 22 ये दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, अगर पूछे भी गए तो एक आध नंबर का पूछा जाएगा ना, कोई कठिन क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नंबर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, एग्जाम के लिए आपके। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इससे पहले हमने क्या आपको सिखाया है, नॉर्मल की जब क्या दिया था, टेंजेंट दिया था, तो कठिन है क्वेश्चन का भाई, नॉर्मल की जब क्या दिया होता था, टेंजेंट दिया होता था। अब यहाँ पर थोड़ा सा बस चेंज होगा, खाली देखो क्या चेंज होगा, ये कर्व दिया हुआ है, क्या दिया है कर्व, और एक पैरेलल दिया हुआ है, किसके, इस लाइन के क्या पैरेलल है, तो पैरेलल है, हम जानते हैं पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, m1 इक्वल टू m2, क्या होगी भाई, m1 इक्वल टू m2। तो m1 क्या है, स्लोप ऑफ कर्व, m2 क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन। लेकिन किसके लिए, ये नॉर्मल के लिए है, किसके लिए है, नॉर्मल के लिए। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, लिखा हुआ है कर्व, लिखा हुआ है क्या कर्व, तो हम पॉइंट लेट करते हैं, सबसे पहले क्या लेट करते हैं, लेट पॉइंट्स b x1 कामा y1 ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, कहाँ पर लेटते हैं, कर्व पर लिखेंगे। सो कर्व कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 क्यूब प्लस 2x1 प्लस कितना 6, ये हमारा निकल आएगा। ठीक, डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करो, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये कितना निकल के आएगा 3x² प्लस 2, सही है 3x² प्लस 2। ये स्लोप निकाल लो इसकी, मतलब पॉइंट से सेटिस्फाई करके स्लोप निकालोगे, कितना निकल के आएगा, यहाँ पर रखोगे तो 3x1² प्लस कितना 2, ये हमारी क्या निकल आई, स्लोप निकल आई भाई, क्या निकल आई, स्लोप ऑफ, ये स्लोप ऑफ कर्व निकल आई, क्या स्लोप ऑफ कर्व। अब क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, क्या निकालेंगे भाई, स्लोप ऑफ लाइन, डिफरेंशिएट कर लो, x का करोगे तो 1 हो जाएगा, 14 ऐसे रहेगा, y का करोगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, 4 का करोगे तो कितना 0। तो यहाँ से अगर देखें तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 14, कितना -1 अपॉन 14। अब देखो ध्यान से, ये जो स्लोप निकली थी, ये जो स्लोप निकली थी, ये किसकी स्लोप थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट थी, क्या थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या थी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट थी। अब हम इसको बनाएंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या बनाएंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल बनाएंगे भाई। यही तो हमसे किसी क्वेश्चन पूछा था, नॉर्मल की पूछा था ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हमने क्या बताया था, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 3x1² प्लस कितना 2, ये निकल के आएगा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल आया, क्या निकला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है वो किसके, ये स्लोप ऑफ लाइन के क्या है, इक्वल है, इक्वल है क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है भाई, पैरेलल बोला गया है, क्या बोला गया है, पैरेलल। तो पैरेलल में हम लोग जानते हैं स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। तो बस निकल आया, देखो लिखेंगे गिवन, अरे तो m1, ये हमारी m1 मान लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मान लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम क्या मानते हैं, m1 मान लेते हैं, और ये इस वाली स्लोप को हम क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं, क्या मानते हैं m2। तो पैरेलल होता है तो m1 इक्वल टू क्या हो जाता है m2, m1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में कितना 3x1² प्लस 2 इक्वल टू -1 अपॉन 14, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, कितना हो जाएगा 3x1² और 3x² प्लस 2 इक्वल टू कितना 14, सही है। ये उधर जाएगा तो 3x1² इज इक्वल टू कितना बचेगा 12, सो x1² इज इक्वल टू कितना 4, सही है, 3 से कैंसिल करेंगे, सो x1 इज इक्वल टू प्लस -2, x1 इज इक्वल टू कितना
प्लस माइनस 2, सही। x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2, जब x1 की वैल्यू, दो वैल्यू निकलेंगे, एक पॉजिटिव एक क्या नेगेटिव, तो यहाँ पर लिख लो व्हेन x1 इज इक्वल टू प्लस 2 देन y1 इज इक्वल टू, x1 इज इक्वल टू प्लस 2 देन y1, यहाँ पर वैल्यू पुट करो y1 की, कितना x1 की वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 पुट करोगे 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 प्लस यहाँ 2 पुट करोगे 4 एंड प्लस 6, कितना हो जाएगा 18, लिखेंगे। सो पॉइंट कितना कितना निकल के आएगा, पॉइंट इज इक्वल टू कितना 2,18 दूसरा फिर क्या लिखेंगे, वैन x1 इज इक्वल टू माइनस 2, x1 इज इक्वल टू कितना -2, देन y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -8 -4 प्लस 6, ये कितना 12 और ये माइनस से लिखेंगे। सो पॉइंट कितना कितना निकलेगा हमारा, ये -2 -6। अब बताओ क्या निकलना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलना था भाई, क्या निकलना था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आसानी से निकाल सकते हो। पॉइंट पता है, क्या पता है, पॉइंट पता है, और स्लोप देखो, ये देखो ये दिया बराबर थी दोनों की ना, चाहे 1/14 ले लो या चाहे x1 की वैल्यू x1 y1 की वैल्यू इसमें पुट करके निकाल लो, तब भी हमारा क्या स्लोप निकल के आ जाएगी। और स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, फार्मूला कौन सा होगा, कौन सा यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1, ठीक है। आप फार्मूला पुट कर दो, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। 2 निकलेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी 2, क्योंकि 2 पॉइंट हैं, कितने पॉइंट हैं भाई 2 पॉइंट हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी कितनी निकलेंगी 2 निकलेंगी। ओके, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा सा बेहतर लेवल का क्वेश्चन था। ओके, कुछ क्वेश्चन और बच्चे हैं वो भी देख ले रहे हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, 23 नंबर भी आपके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपकी रेफरेंस बुक्स वगैरह में ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं इससे रिलेटेड ना, या एंगल निकालना हो, 2 कर्व के बीच में क्या एंगल निकालना, वो भी रेफरेंस बुक में दिए हुए हैं। तो पहले हम NCERT वाला देख ले रहे हैं, फिर कभी हो सकेगा तो हम रेफरेंस बुक से भी जो है कुछ टॉपिक क्लियर कर देंगे। ओके, तो देख ले रहे हैं, कह रहा है प्रूव दैट द कर्व, एक कर्व ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड सेकेंड कर्व इज xy इज इक्वल टू के स्क्वायर, कट एट राइट एंगल। अरे राइट एंगल मतलब समझ रहे हो 90 डिग्री कट कर रहे हैं, तो दो कर्व जो है 90 डिग्री कट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी स्लोप्स का जो है मल्टीप्लिकेशन कितने -1 के इक्वल होगा भाई, m1 इंटू m2 इक्वल टू वाट -1। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब दोनों जो कर्व होंगे वो कितने डिग्री कट कर रहे होंगे 90 डिग्री कट कर रहे होंगे भाई, या राइट एंगल, या हम लोग इसको हिंदी में बोल सकते हैं समकोण। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें क्या बोलते हैं, समकोण कट करते हैं। ऐसा प्रूफ करना है कि पहला वक्र और दूसरा वक्र एक दूसरे को क्या समकोण पर कट कर रहा है। तो अच्छा, हमको समकोण कट करने के लिए क्या हमने कहा कि राइट एंगल के लिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1। m1 क्या है, पहले लाइन की स्लोप, ये पहले कर्व का स्लोप, और दूसरा m2 क्या है, दूसरे कर्व की स्लोप। तो स्लोप हमने कहा स्लोप कब निकालोगे, पॉइंट दिया हो, क्या दिया हो पॉइंट, तो पॉइंट तो दिया नहीं है, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। क्या निकालो, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे गिवन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू कितना k। x की वैल्यू इसमें पुट करो, x की वैल्यू क्या करो, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये देखो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, ये इंटू लिखा है, सो वाई क्यूब इज इक्वल टू वाट के, सो वाई इज इक्वल टू कितना k की पावर 1/3। सही है, हमने कहा था पावर उधर जाएगी तो चेंज हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी, k की पावर 1/3, सो x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू इसमें रखोगे तो k की पावर कितना हो जाएगा 2/3, k की पावर कितना हो जाएगा 2/3, ये 2/3 कहाँ से आ गया, k की पावर 1/3 यहाँ रखोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना निकल जाएगा 2/3। देखो पॉइंट निकल के आ गए, कितना देखेंगे, सो पॉइंट्स कितना निकल के आएगा, k की पावर 2/3 k की पावर कितना 1/3, ये हमारे क्या निकला है पॉइंट। अब फर्स्ट कर्व देखो x इक्वल टू कितना लिखा हो वाई स्क्वायर, x इक्वल टू कितना वाई स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर लें तो ये कितना आएगा 1 आएगा, वाई स्क्वायर करेंगे तो कितना 2y एंड dy अपॉन dx, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाट 1/2y। सही है, 1/2y। सो पॉइंट से सेटिस्फाई करा दो, सो dy अपॉन dx एंड x1 y1 कितना पॉइंट कितना दिया है हमारा, k की पावर 2/3 एंड k की पावर कितना 1/3 इक्वल टू 1/2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी देखो, k की पावर 1/3, k की पावर कितना 1/3। ये जो हमारा निकला वो हम इसको क्या बोल सकते हैं, m1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, m1। ये स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व निकला है, क्या निकला, स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व। अब बात करते हैं फॉर सेकेंड, यहाँ पर लिखना फॉर फर्स्ट कर्व एंड फॉर सेकेंड कर्व। क्या, सेकेंड कर्व मतलब दूसरे वक्र के लिए। दूसरा वक्र क्या है भाई, x y इज इक्वल टू कितना k, डिफरेंशिएट करेंगे, f1 f2 का क्या मारेंगे, फार्मूला मारेंगे,
कितना होता है F1 इंटू वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अरे F1 इंटू F2 का डिफरेंशियल फार्मूला या u इंटू वी का कह सकते हो। तो F1 मतलब कितना x, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस फिर सेकंड मतलब y इंटू एक्स का करेंगे तो कितना 1 और k का करोगे तो कितना 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। देखो ये y को उधर लेंगे माइनस का, x को नीचे किसका ले जाएंगे। पॉइंट से सेटिस्फाई अगर कराएँ तो कितना निकलेगा k की पावर 2/3 इंटू के की पावर कितना 1/3। ये वैल्यू रख दें माइनस y की मतलब कितना k की पावर 1/3 अपॉन में ये कितना k की पावर कितना 2/3। ये ऊपर ले जाओगे अगर सॉल्व करोगे तो सो ये m2 निकल रहा है, क्या निकल रहा है m2 इज इक्वल टू, अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो k की पावर कितना हो जाएगा 1/3 इंटू के की पावर कितना -2/3। और हम लोग जानते हैं पावर जब क्या हो ये बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं। 1/3 में से 2/3 जाएगा तो कितना बचेगा -1/3, कितना बचेगा -1/3। सही है भाई। ये देखो ये हमारा इतना ये m2 निकला है, क्या निकला है m2। अब गिवन राइट एंगल कट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मैंने लिखा है गिवन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू वट -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू के की पावर कितना 1/3 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है माइनस, इसको क्या ले सकते हो, इसको जरा क्या ले सकते हो बताओ, इसको ऐसे लिख सकते थे -1 के की पावर कितना 1/3। अरे माइनस का लिखा है पावर में, इसको नीचे किसका लेके लाओगे तो कितना हो जाएगा +1/3 हो जाएगा। तो यही मैंने लिख दिया कि प्लस का कितना 1/3 इज इक्वल टू वट -1। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी भाई, मल्टीप्लिकेशन में है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ये हम ये वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, देख लो भाई कितना हो जाएगा 2k की पावर ये 1/3 कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू वट 1। अब यहाँ पर देखो कितना हमको लाना क्या प्रूफ करके स्क्वायर लाना है, देखो 8 स्क्वायर कितना 8 स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ ये स्क्वायर तो होना चाहिए, बस नीचे ये जो लिखा है 2/3 ये 3 नहीं होना चाहिए। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड क्या कर लो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, जरा क्यूब करो इसका 2k की पावर 2/3 का क्या होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा इंटू k की पावर 2/3 इसका क्यूब करोगे तो 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू 1। देखो क्या निकल जाएगा 8 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। ये भाई अगर जिसको नहीं समझ आए तो अब ये तो 6th-7th क्लास में पढ़ाया जाता है हमारा ना। तो ये कितना 2 इंटू के की पावर कितना 2/3 का 2/3 की होल पावर कितना था 3। हमने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया, कैसे सोचा हमने, देखो यहाँ पर 8k स्क्वायर लाना है, कितना k स्क्वायर लाना था, तो यहाँ पर देखो 3 स्टार आता तो हमने क्या कर लिया, अरे पावर में 3 से क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया, या कह लो आपकी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर लिया है। और जो हमको प्रूफ करना था वो क्या निकल के आ जाएगा कितना 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई है ना, अगर देखें अगर हम CBSE बोर्ड में तो ये क्वेश्चन जो है 3-4 नंबर का पूछा जाएगा, या फिर अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो 5 या 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 24 भी दिया है, क्या दिया है 24, कुछ इस तरह से निकालना है x² - a² अपॉन y² इक्वल टू इसका, और ये पॉइंट दिए हैं x0 y0 पर क्या निकलना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये कर सकते हो आप आसानी से, कर्व दिया है पॉइंट दिए हैं, इससे स्लोप निकाल लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का अप्लाई कर दो, आंसर निकाल सकते हो अपने आप। ठीक है, यहाँ पर हम 25 नंबर की बात करते हैं। ठीक, लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, कर्व इतना दिया भाई विच इज पैरेलल टू, जो इस लाइन के क्या है पैरेलल, हम बता चुके हैं ये वाला क्वेश्चन पैरेलल है, मतलब आप समझ जाओ m1 इक्वल टू कितना होगा m2, m1 इक्वल टू m2। आप यहाँ से सबसे पहले कर्व पर क्या मान लो पॉइंट मान लो ना, लेट पॉइंट्स ऑन द कर्व, लेट पॉइंट ऑन द कर्व कितना कितना मान लो b x1, y1, कितना लेट किया मैंने x1 y1, सो y1 इज इक्वल टू वट कितना हो जाएगा 3x1 स्क्वायर 3x1 - 2 रूट में कितना 3x1 - 2। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, कर्व क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है रूट का कितना होगा 1/2 एंड रूट 3x - 2, इसका दोबारा करोगे तो कितना निकल गया 3x का 1, इसका कितना हो जाएगा 0, तो फाइनली कितना 3/2 एंड रूट 3x - 2। ठीक है, पॉइंट से सेटिस्फाई कराओगे किससे पॉइंट से, तो यहाँ पर यहाँ अलग से कराते हैं भाई dy/dx एंड x1, y1 कितना हो जाएगा ये 3/2 हो जाएगा एंड रूट में 3x1 - 2। सही है, ये स्लोप निकल आई ना, इसकी स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा 4 × 1 - 2 एंड dy/dx इक्वल टू कितना 0, इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा भाई, dy/dx इज इक्वल टू कितना -4/-2।
सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना 2। ये हमारा एक तरीके से m2 कह सकते हो, क्या कह सकते हो m2, और ये क्या कह सकते हो m1 कह सकते हो। दोनों क्या है, पैरेलल हैं, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल है तो पैरेलल वाला केस अप्लाई कर दो। लिखेंगे गिवन, क्या लिख लो गिवन, क्या गिवन है भाई, m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू वट m2। m1 की वैल्यू कितनी है 3/2 एंड रूट में कितना 3x1 - 2 इक्वल टू m2 इक्वल टू वट 2। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो तो कितना हो जाएगा 3 एंड इधर करेंगे तो कितना 4 एंड रूट में कितना 3x - 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करोगे तभी तो रूट हटेगा। ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 3x1 - 2। इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लो अंदर, कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू ये 48, सही है 48x1 माइनस कितना हो जाएगा 32। इसको इधर ले आओ तो आई थिंक ये निकलेगा 41 अपॉन में कितना 48 x1 की वैल्यू। 32 इधर लाओगे 32 और 9 कितना हो जाएगा 41 एंड 48 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में x1 इज इक्वल टू कितना 41 अपॉन 48, कितना 41 अपॉन 41। ये वैल्यू किस में रख दो y में रख दो, y1 ये देखो y1 दिया है। हमको सबसे पहले क्या निकालने हैं, पॉइंट तो निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं और स्लोप तो दी है 2, या तो x1 की वैल्यू इसमें रखोगे तब भी हमारा क्या निकलेगा 2 ही निकलेगा। तो स्लोप दी है और यहाँ से क्या निकाल ले रहे हैं, पॉइंट निकाल ले रहे हैं। अब हमको स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो, दोनों से आपका मतलब दोनों इक्वेशन निकाल सकते हो आसानी से। लेकिन y मालूम नहीं है, y की वैल्यू पहले इसमें पुट करो, कितना हो जाएगा ये 3 × x1 बोले तो कितना 41 अपॉन में कितना 48 - 2, ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ये क्रॉस मल्टीप्लाई मारो मतलब एलसीएम लो 32 हो जाएगा, ये 9/16 निकलेगा, कितना रूट में 9/16 3/4 कितना 3/4 लिखेंगे। 100 पॉइंट्स इक्वल टू पॉइंट, ये पॉइंट कह सकते हो, पॉइंट्स नहीं कहेंगे। 41 अपॉन 48 कामा 3/4, ये देखो ये पॉइंट मिल गए। अब क्या मिले, ये पॉइंट मिले भाई, ये हमारे क्या है पॉइंट है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ क्या टेंजेंट, ये एक टेंजेंट लिखा है भाई, राइटिंग एडजस्ट कर लेना, ये हम थोड़ा सही लिख देना। अच्छा तुम लोग भी खुश रहो, ठीक। टेंजेंट क्या होता है भाई, y - y1 इक्वल टू क्या mx - x1, mx - x1। अब यहाँ से आप अपने आप लेना, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज क्या फिनिश हो रही भाई, 6.3 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, जैसे अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट करके मैसेज करके कैसे भी आप पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।